जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सेना और पुलिस की सतर्कता एक बार फिर रंग लाई है। तो व्हाइट नाइट कोर के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया गया था। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कई इनपुट्स यहां पर मिले और यह हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा यहां पर बरामद हुआ है। व्हाइट नाइट कोर और जम्मू कश्मीर पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। तो बरामद सामान में एक AK सीरीज का हथियार, 4 मैगजीन, 20 हैंड ग्रेनेड और युद्ध से जुड़ा अन्य सामान भी शामिल है, जो कि साफ तौर पर आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल के इरादे से छिपाया गया था। तो सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर कर तलाशी ली और बेहद पेशेवर तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया गया। तो पुंछ जैसे संवेदनशील इलाकों में ऐसी सफल कार्रवाइयां सुरक्षा तंत्र के मजबूत होने का सबूत हैं। और फिलहाल इस मामले में आगे की जांच चल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह हथियार किसके लिए और कहां इस्तेमाल होने वाले थे। तो पुंछ में बड़ा आतंकी मंसूबा नाकाम कर दिया गया। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सर्च ऑपरेशन चला। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कई इनपुट्स मिले। तो हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा यहां पर बरामद किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए। निसार, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? J&K पुलिस और व्हाइट नाइट कोर की संयुक्त कार्रवाई के चलते ये बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो अगर पुलिस सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे इस वक्त खिते जिन्नाब में 3 एनकाउंटर्स लगातार जारी है। एक तो गुज़श्ता शब 10:30 बजे के करीब वहाँ पे शुरू हुआ था किश्तवाड़ में, और जो उधमपुर का सेक्टर है वहाँ पे आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे जो एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें एक जो फौजी जवान वो भी शहीद हो गया है। और दूसरी तरफ जो पुलिस सेक्टर का जो एरिया है वहाँ पे आज तकरीबन 8:30 बजे के सुबह 8:30 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कीमन गाह यानी कि एक मिलिटेंट्स का जो हाइड है वो बरामद किया है, जहां पे भारी मकदार में AK-47 जो हथगोले और हैंड ग्रेनेड्स बरामद किए गए हैं। और साथ ही साथ उसके बाद पूरी तरह से उस इलाके को मुआसरे में ले लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, आर्मी, SOG मुश्तरका तौर पर इस छापामार कार्रवाई को वहां पे अंजाम दे रही है। उसके साथ साथ पुलिस के साथ साथ जो मंडेर का इलाका है उसको भी गार्डन में रखा गया है, जो कुटवा का एरिया है उसको भी कॉर्डर में रखा गया है। और यही तवक्का की जाती है, यही खदशा किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, यही रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स इस हाइड में छुपे हुए हैं वो इसी एरिया में छुपे हुए होंगे, जिन्होंने दूसरी जगह वहां पे लोकेशन चेंज करके या तो कुठवा की तरफ गए होंगे या तो डोडा की तरफ गए होंगे। तो लगातार वहां पे सर्च अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। वहां पे ड्रोन्स की मदद से भी उनको सर्च करने की कोशिश की जा रही। हालांकि 2 जगहों पे अभी तक जो मिलिटेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है, एक डोडा का एरिया है, दूसरा किश्तवाड़ का एरिया है। एनकाउंटर वहां पे लगातार जारी है। जो पुलिस का एरिया है जहां पे हाइड बरामद की गई थी, जहां पे भारी मकदार में गोला बारूद जब्त किया गया था, वहां अभी तक मिलिटेंट्स के साथ किसी भी किस्म का कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन बता दें कि इस वक्त 3 अलग अलग जगहों पे जो पीर पंचाल का इलाका है, जो जम्मू डिवीजन का जो इलाका है, वहां पे इस वक्त एनकाउंटर 3 जगहों पे जारी है। और मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस यही कोशिश कर रही है कि जो भी मिलिटेंट्स वहां पे मौजूद हो सकते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जी बिल्कुल। और निसार, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि जम्मू पुलिस की जो ये कार्रवाई है वो लगातार जारी है, अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस तरीके के तमाम व्यापक कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले समय में जो सेना की कार्रवाई है वो और ज्यादा रंग लाती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक बड़ा जखीरा हथियारों का यहां पर बरामद हुआ है। और इससे साफ तौर पर जाहिर है कि सेना की जो कार्रवाई है वो रंग लाती हुई जम्मू कश्मीर में इस वक्त दिखाई पड़ रही है। जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले कई सालों से यहाँ पे देखने को मिला है कि अब जो मिलिटेंट्स है उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो काफी हद तक तब्दील किया। अब उन्होंने कश्मीर घाटी को छोड़कर जम्मू डिवीजन में ज्यादातर रहना पसंद किया है, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे जो बॉर्डर्स होते हैं वो भी जो बॉर्डर्स पाकिस्तान से मिलते हैं बॉर्डर्स, तो वहाँ पे वो या तो घुसपैठ करके या वहाँ पे आसानी शरण लेते हैं, जगह लेते हैं, और वहाँ पे लोकल्स का भी उनको किसी न किसी हद तक सपोर्ट हासिल होता है, जिसकी वजह से जो
पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ों को खोद कर वहां पे हाइड्स बनाते हैं, उनमें भी कुछ देर तक वहां पे छुप जाते हैं। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस उनका ताक़ुब करते हैं, उनको पूरी तरह से उनकी चाल को, उनके मंसूबों को यहाँ पे नाकाम बना रही है, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि फौज दिन रात वहाँ पे चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बर्फ हो, इस मौसम के दरमियान भी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रही है। यहाँ पे अब नई टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाता है, नई टेक्नोलॉजी बरोए कार लाई जाती है, खासकर जो कैमरास होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, उनकी मदद से इन पहाड़ी इलाकों में उनको ढूंढ निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। वाज़ेह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी जम्मू कश्मीर में इस वक्त काम कर रही है, उनको इनपुट्स है कि 25 अगस्त के बाद यहाँ पे कुछ जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कुछ तीरंदाजी हुई है, जिस दौरान कमोबेश यहाँ पे 10 से लेकर 20 जो मिलिटेंट्स है वो जम्मू कश्मीर की हदूद में दाखिल हुए हैं, जिन्होंने ज्यादातर जो अपनी जगह बना के रखी है इसी पीर पंजाल के इलाके में। तकरीबन ये 450 किलोमीटर का ये रेडियस है जो पहाड़ी रास्ता जाता है कठुआ से। जब दरअंदाजी करके फिर वो या तो कठुआ के डोडा की तरफ चले जाते हैं, या तो आरएसपुरा, उधमपुर, या फिर ठीक है। अच्छा निसार, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि कई तरह के इनपुट्स भी यहाँ पर पुलिस को मिले हैं, इसके आधार पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जाएगी? आज ये यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से पूरी तरह से आप जम्मू का कश्मीर खिते में पूरी तरह से हर एक जगह, खासकर पुलवामा, शुपियां, कुलगाम या फिर नारद कश्मीर, वो मिलिटेंट्स फ्री हो गया है। अब जम्मू डिवीजन में जिस तरह से पिछले साल भी काफी एनकाउंटर्स हुए थे, जिसमें जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको भी काफी नुकसान उठाना पड़ा, तो इस वक्त जो ज्यादातर मिलिटेंसी पनप रही है, बढ़ रही है, वो यही पीर पंचाल का इलाका है, जहाँ पे आज सुबह से ही 3 जगहों पे एनकाउंटर जारी है। जो तलाशी अभियान वो भी जारी है, एक जो अब आर्मी का जवान है वो भी शहीद हो गया है। लेकिन पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान है वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आने वाले मुस्तकबिल में भी ऐसी कोशिशें जारी रहेगी जब तक कि फौज, सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फौज पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को मिलिटेंट्स फ्री करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस वक्त हालात बने हुए हैं, कश्मीर घाटी को छोड़कर अब पूरी तरह से जो मिलिटेंट्स जिनमें लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन या एलईटी है, तो ऐसी जो ममनुआ तंजीमें हैं वो इस वक्त ज्यादातर इंसार इसी चिनाब वैली के मुख्तलिफ पहाड़ी क्षेत्रों में अपना जो असर रसूख है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जी चलिए निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कश्मीर में ये बड़ा संयुक्त ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया, जिसके चलते पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हथियारों का बड़ा जखीरा यहाँ पर पुलिस ने बरामद किया है, कई इनपुट्स भी यहाँ पर मिले हैं, जिसके एवज में अब पुलिस आगे भी इसी तरह का सर्च ऑपरेशन चलाएगी और पुंछ में ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कई इनपुट्स भी यहां पर मिले हैं। हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में ये हथियार बरामद किए गए हैं।